या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। मोहतरम सामीईन सामिआत, वुज़ू का तरीक़ा, फ़ज़ाइल और मसाइल मुकम्मल हुए थे। अगर पानी ना मिले, जिस्मानी तहारत हासिल करने का तरीक़ा जो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है वो तयम्मुम है। सही मुस्लिम की हदीस अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं एक सफ़र पर गया, रास्ते में जुम्बी हो गया, गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, लेकिन मुझे पानी मुयस्सर ना आया तो मैं मट्टी में ऐसे लूट फूट हुआ जैसे गधा या जानवर ज़मीन में लूट फूट होता है। तो मैं वापस आया तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या बयान किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरे लिए यही काफ़ी था कि तू अपने हाथों को ज़मीन पे मारता, उनको झाड़ता, अपने चेहरे पे मारता और अपने बायां हाथ दाएं हाथ के पीछे और दायां हाथ बाएं हाथ के पीछे मारता। एक हदीस में है कि तू अपने हाथों को ज़मीन पे मारता, झाड़ के बायां हाथ दाएं हाथ के पीछे और दायां हाथ बाएं हाथ के पीछे मारता और फिर उनको चेहरे पर फेर लेता। तेरे लिए यही काफ़ी था। यह है तयम्मुम का तरीक़ा उस वक़्त जब पानी मुयस्सर ना आए। वुज़ू करना हो तो फिर भी यही तरीक़ा है। अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, जिस तरह ये हदीस मैंने आपके सामने दलील के तौर पे सही मुस्लिम की हदीस अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु की, गुस्ल फ़र्ज़ हुआ था और पानी मुयस्सर नहीं था तो उसके लिए भी यही तरीका है। एक चीज़ उसमें इजाफ़ी है कि आप अपने कपड़े और अपना जिस्म मट्टी के साथ साफ़ कर लें। कपड़ों के ऊपर जो गंदगी है या जिस्म पे जो गंदगी है उसको मट्टी के साथ साफ़ कर लें, घास वगैरह के साथ, या और उसके बाद वुज़ू की जगह पे और गुस्ल की जगह पे आपने ये तरीका अख्तियार करना है। आप पाक हैं, नमाज पढ़ सकते हैं उस वक़्त तक जब तक आपको पानी मुयस्सर ना आए। जब पानी मिल जाएगा तो फिर आपका किया हुआ तयम्मुम ख़त्म हो जाएगा। आपने तयम्मुम किया और उसके बाद अगली नमाज का टाइम हुआ और जो नवाक़िज़े वुज़ू हमने पिछले जुमा में बयान किए थे, किन किन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है, अगर उनमें से कोई चीज़ वाक़ई नहीं हुई तो आपका तयम्मुम कायम है। अगर कोई चीज़ वाक़ई हुई है तो तयम्मुम टूट चुका। जिस तरह वुज़ू टूट जाता है, आपको दोबारा नया तयम्मुम करके नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। अगर पानी नहीं मिला, अगर आपने तयम्मुम किया था और आपका तयम्मुम नहीं टूटा लेकिन पानी मिल गया, पानी मुयस्सर आ गया, तो फिर आप उस तयम्मुम के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। आप पानी के साथ वुज़ू करेंगे और नमाज पढ़ेंगे। मसा मोज़ों के ऊपर या जुराबें या मोज़े, जिस तरह सर्दी का मौसम आ रहा है, बाद साथी गर्मी में भी इस्तेमाल करते हैं जुराबें वगैरह, तो मसा करने की इजाज़त है। आपने पाँव के ऊपर जुराबें पहनी हुई हैं या मोज़े पहने हुए हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासता अय्यामिन व लयालिहिन्ना लिल मुसाफिरी व यौम व लैल लिल मुक़ीमी फिल मस्ही अलल खुफ़ैन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें मुसाफिर के लिए मुकर्रर कर दी और 1 दिन और 1 रात मुकीम के लिए, जो मुसाफिर नहीं होता उसके लिए मुकर्रर कर दी। फिल मस्ही अलल खुफ़ैन, मोज़ों पर मसा करने के लिए। जौरबैन के लफ्ज़ भी आते हैं, जुराबों पर मसा करने के लिए। वो जुराबें जो आपकी सर्दी रोकती हैं या जो पहनने का मकसद है वो पूरा करती हैं। एक औरतों के यहाँ जुराब इस्तेमाल होती है, फैंसी जुराब जिसको कहते हैं, बिल्कुल इंतहाई बारीक जुराब होती है जिसमें पाँव भी नज़र आ रहा होता है या ना भी नज़र आए उसके कलर की वजह से, वो इंतहाई बारीक जुराब होती है, उसके ऊपर मसा नहीं किया जा सकता। जो आम हमारे मुआशरे में जुराब दुकान से मुयस्सर आती है, मिलती है पहनने के लिए, उस जुराब पे मसा किया जा सकता है। अगर मुकीम है तो आज जिस दिन उसने पहला मसा किया था अगले दिन 24 घंटे, यौमिन व लैलिन का मतलब 24 घंटे, ये 24 घंटे तो अब आए ना जब से क्लाक और घड़ी आई है। इससे पहले यौम व लैल, एक दिन उस टाइम से लेकर अगले दिन उस टाइम तक बोला जाता था। तो पहले दिन आपने वुज़ू किया, जुराबें पहन ली, उसके बाद जब पहला मसा करोगे वो आपका टाइम स्टार्ट होगा। अगले दिन उस टाइम से पहले पहले तक मसा कर सकते हो। उस टाइम आपको दोबारा जुराबें उतार के वुज़ू करना पड़ेगा, पाँव धोने पड़ेंगे। ये है मसे के मसाइल। ये थी जिस्मानी तहारत, हार्डवेयर की तहारत। आपने अपने जिस्म को अपने वुज़ू के ज़रिए, गुस्ल के ज़रिए, तयम्मुम के ज़रिए कैसे पाक करना है नमाज के लिए। उसके बाद है रूहानी तहारत। आपकी रूह पकीज़ा है कि नहीं, आपका सॉफ्टवेयर पकीज़ा है कि नहीं। दिखने वाली चीज़ जिस्म
लिबास तो पाक है, लेकिन आपका अंदर पकीज़ा है तो आपकी दुआएं नमाजें अल्लाह के यहाँ कबूल होंगी। लेकिन अगर आपका अंदर, आपकी रूह, आपका सॉफ्टवेयर वो पकीज़ा नहीं है, वो आलूदा है, दुरुस्त नहीं है, तो अल्लाह के यहाँ तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। ऐसे समझ लो जैसे एक बर्तन हो, अंदर से वो साफ नहीं है, दिखने में बाहर से बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर ना वो पाक है ना वो साफ है, पलीदगी है, या वैसे उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे दूसरी चीज़ को ख़राब कर देगी। आप उसमें दूध डाल दो, पानी डाल दो, सालन डाल दो, कोई भी चीज़ उसके अंदर डाल दो तो वो उसकी अंदर की पलीदगी बाहर से आने वाली चीज़ को आलूदा कर देगी। इसी तरह अगर इंसान की रूह पकीज़ा नहीं है, इंसान का सॉफ्टवेयर पकीज़ा नहीं है, तो इंसान जितनी मर्जी नमाजें डालता रहे, रोज़े डालता रहे, हज डालता रहे, उम्रे डालता रहे, सदके खिरात अपने रूह के अंदर डालता रहे, सब बेकार हैं, सब फजूल है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुरान में अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया सूरतुल बकरा आयत नंबर 168 में, या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ लोगो हलाल ज़मीन में से खाओ पियो हलाल और पकीज़ा। दो चीज़ें बयान की हैं यहाँ पे, हम शायद सिर्फ एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं। हलाल भी कहा और पकीज़ा भी कहा। हलाल और पकीज़ा खाओगे तो इबादत कबूल होगी, अगर हराम खाया या नापाक खाया, दो चीज़ें हैं, हराम खाया या नापाक खाया तो इबादत कबूल नहीं होंगी। दलील सही मुस्लिम की हदीस नंबर 115, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन नास इन्नल्लाह तय्यिबुन ला युक़बिलु इल्ला तय्यिब, ऐ लोगो सुन लो, अल्लाह पाक है और पाक कबूल करता है। अल्लाह खुद पाक है और पाक को कबूल करता है। मेरा जिस्म पाक है, मैंने वुज़ू किया, गुस्ल किया, जिस्म पाक है, लेकिन मेरा अंदर पाक नहीं है। उस बर्तन की तरह जो दिखने में बड़ा खूबसूरत था, बाहर से बड़ा अच्छा था, उसके अंदर आलूदगी थी, अंदर गंदगी थी, तो उसने दूसरी आने वाली चीज़ को ख़राब कर दिया। इसी तरह अगर मेरी रूह पकीज़ा नहीं है, मेरा अंदर पाक नहीं है, मेरे अंदर हराम के लुक में जाते हैं, मेरे अंदर दूसरों के हकूक़ ग़ज़ब किए हुए जा रहे हैं, तो अल्लाह की कसम मैं नहीं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए लफ़्ज़ सुनते जाना। नबूवत वाली ज़बान है जिसके बारे में रब का कुरान गारंटी देता है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़बान को हरकत नहीं देते, आसमानों में बैठा रब वही करता है, तो शरीयत के मामले में मसला जारी होता है। इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह सही मुस्लिम में हदीस लाए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातब किया, या अय्युहन नास इन्नल्लाह तय्यिब ला युक़बल इल्ला तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक के अलावा कुछ भी कबूल नहीं करता। व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीना बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन, अल्लाह ने लोगों को वही हुक्म दिया जो अल्लाह ताला ने रसूलों को हुक्म दिया था। क्या हुक्म दिया? या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात व अमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम, ए रसूलो पाकीज़ा खाना है, ये अल्लाह ताला अपने रसूलों को हुक्म दे रहे हैं, पाकीज़ा खाना है और नेक अमाल करने हैं। जो भी तुम अमाल करोगे मैं रब रहमान उसके बारे में खूब जानने वाला हूँ। वकाला या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहले रसूलों को मुखातब किया, फिर दूसरी जगह पे आम ईमान वालों को मुखातब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिए हैं पाकीज़ा खाओ। तय्यिबात पाकीज़ा खाना है, गंदा नहीं खाना, अपना खाना है, किसी का नहीं खाना, हलाल खाना है, हराम नहीं खाना। अगर खाओगे तो इसी सही मुस्लिम की हदीस के आखिर में क्या फरमाया, सुम्मा ज़करा रजुला युतीलु सफ़रा अशअसा व अग़बरा, एक आदमी का जिक्र किया जो एक लंबा सफ़र करके आता है, जैसे हम भी आते हैं जुमे के लिए, बड़ी दूर दराज से सफ़र करके लिए आते हैं, उम्रे और हज के लिए जाते हैं, सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र करके जाते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से लोग कहाँ कहाँ तौबा करने के लिए आ जाते हैं, कितने लंबे सफ़र करके आते हैं, गबार आलूद होते हैं। एक बंदे का जिक्र किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहा बड़ा लंबा सफ़र करके आता है, सर भी गुबार आलूद है, जिस्म के कपड़े भी गबार आलूद है, साफ पता चल रहा है कि लंबा सफ़र करके आया था, अपने रब को मनाने के लिए आया है, अपने रब को राज़ी करने के लिए आया है, अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी का इजहार करने के लिए आया है, नदामत के साथ आया है, तौबा करवाना चाहता है, जहन्नम से छुटकारा पाके जन्नत में दाखिला चाहता है। लेकिन क्या कहता है,
यमुद्दु यदैहि इला समाई या रब्बी, अपने हाथों को उठाता है आसमान की तरफ और पुकारता है ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, मुझे ये दे दे, मुझे जन्नत दे दे, जहन्नम से बचा ले, या रब्बी पुकार रहा है अपने रब को। लेकिन व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम व अन्ना युस्तजाब लिज़ालिक। अल्लाह इसकी बात को, इसकी पुकार को, इसकी या रब्बी को, अस्तगफिरुल्लाह को, सुबहानल्लाह को, अल्हम्दुलिल्लाह को, अपने गुनाहों को नदामत से पेश करने को अल्लाह कैसे कबूल कर ले। मतअमुहु हराम, इसका खाना भी हराम का, मलबसुहु हराम, इसके लिबास भी हराम का, मशरबुहु हराम, इसके अंदर जो मशरूब जाता था वो भी हराम का, गुज़िया बिल हराम, इसके जिस्म की जो परवरिश की गई, इसका जिस्म जो गोश्त बढ़ा, इसकी हड्डियों की बढ़ोतरी हुई, इसके जिस्म का एक एक उज़व जो परवरिश पाता रहा वो हराम पे परवरिश पाता रहा। फ़अन्ना युस्तजाबु लहु लिज़ालिक, अल्लाह इसकी दुआ को कैसे कबूल कर ले। बड़े वसूख से इंसान कह देता है कि मैंने बड़ी अल्लाह से तौबा की हैं, मैंने बड़ी नमाज़ें पढ़ी हैं, मैंने हज उम्रे किए हैं, मैंने बड़े मस्कीनों का साथ दिया, मैंने बड़े फ़कीरों को कारोबार बना के दे दिए, मुझे अल्लाह ने बड़ी दौलत दी थी, लेकिन कभी हमने शायद ये नहीं सोचा कि ये दौलत आई कहाँ से थी, हलाल से आई थी या हराम से, पकीज़ा से आई थी, नापाक से आई थी, कहाँ से आई थी। अगर वो दौलत मेरी हराम से थी, पकीज़ा से थी, तो रब्बे काबा की कसम जन्नत का सर्टिफिकेट थमा देगा रब तुझे। अगर नहीं है, वो हराम की थी, नापाक थी, लोगों के हक खाए थे, चोरियाँ थी, डकैतियाँ थी, तरह तरह के गैर शरी तरीक़ों के साथ, नाजायज़ तरीक़ों के साथ कमाया था। तो रब्बे काबा की कसम मैं नहीं कह रहा, नबूवत वाली ज़बान, सही मुस्लिम 115 नंबर हदीस, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी बात नकल कर रहे हैं। नबूवत वाली ज़बान, नबूवत वाले होंठ हरकत में आते हैं, पूरी हदीस बयान करते हैं। आखिर में ये बयान करते हैं कि एक बंदा आता है, हाथों को उठाता है, दुआ करता है, उसकी खुराक सारी हराम की है, लिबास हराम का है, मशरूबात हराम के हैं, अल्लाह को पुकार रहा है। यहाँ ये नुक्ता ज़रा देखो, वो बंदा दूर से आ रहा है, किसी खास मकसद के लिए आ रहा है, गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए आ रहा है, इस मकसद को लेके आ रहा है, लेकिन हराम की अमेज़श की वजह से उसकी दुआ उठा के रब रद्दी की टोकरी में फेंक रहा है। हमारी नमाजें कैसे कबूल हो जाएंगी अगर हराम की अमेज़श हुई तो। सूरतुल बकरा आयत नंबर 172 फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरुल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ऐ ईमान वालो, पकीज़ा में से खाओ जो हमने तुमको रिज़्क़ दिया। कई बार पहले बयान कर चुका हूँ, इंसान की सोच का ज़ाविया ये है, इंसान ये सोचता है कि मेरी प्लानिंग, मेरा मंसूबा, मेरी हिकमत अमली, मेरी तजारत, मेरा माल। नहीं, रब्बे काबा की कसम कितने ऐसे लोग हैं जिनको कमाना नहीं आता, जिनको रब ने सोच नहीं दी, जिनको रब ने फिक्र नहीं दी, जिनको रब ने तरीका नहीं दिया, जिनके हाथ वैसे कमाई नहीं कर सकते, जिनके हाथ में वो तरीका असलूब नहीं है, वो सफाई नहीं है कमाने की, उनकी ज़बान में गाहक को डील करने का तरीका नहीं है। वो रब ने मुझे दिया या तुम में से किसी को दिया तो ये रब की तरफ से करम नवाजी थी, रब की तरफ से तुझे मिलने वाला इनाम था। इसीलिए तो रब ने कुरान में जगह जगह कहा रज़क़नाकुम, हमने तुमको रिज़्क़ दिया, तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। मगर अल्लाह हमको ऐसे किसी लोगों में से किसी की तरह बना देता जिनको कमाने का तरीका नहीं आता। रज़क़नाकुम, हमने तुमको रिज़्क़ दिया, पकीज़ा कमाओ, हराम ना कमाना। वश्कुरुल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह तूने मुझे कमाने का सलीका दिया, अल्लाह तूने मुझे दुकान दी, अल्लाह ये खेती बाड़ी, ये ज़मीन मुरब्बे तूने मुझे अता किए हैं, मेरा इसमें ख़रीदने का कोई कमाल नहीं था, ये फसल पैदावार जिन्स मेरे घर में आ गई, मेरा कोई कमाल नहीं था। वश्कुरुल्लाह, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर, अल्लाह के सामने सरबसजूद हो, अल्लाह के सामने हाथों को उठा, अल्लाह के सामने अल्लाह का शुक्रिया अदा कर कि या अल्लाह ये जो रिज़्क़ आया है मेरे पास, ये तूने मुझे अता किया है, मेरा इसमें कुछ कमाल नहीं है। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो, गैरों की तरफ नहीं जाते, तौहीद वाले हो, शिरक वाले नहीं हो, तो अल्लाह की तरफ आओ, पकीज़ा कमाओ, हलाल कमाओ, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। ये अलामत है अल्लाह की इबादत की ज़मानत देने की। आगे कहा इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है तुम पर मुर्दार,
वद्दमा, खून, जो जानवर ज़बह किया जाए खून बहता है वो हराम है। वलहमल खिंजीर, खंजीर का गोश्त, सूर का गोश्त, हमारी ज़बान में जिसको पार वाला कहते हैं, आम बॉर्डर के इलाकों में जंगलात के अंदर पाया जाता है। मोटी गर्दन वाला, मोटे मुंह वाला जानवर जिसको गर्दन घुमानी नहीं आती, पूरा मूव करता है, पूरा मिलता है। गूगल पे जाके सूर लिखो तो सामने आ जाएगी उसकी शक्ल। सूर को हराम कर दिया। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। हर बंदा मानता है मुर्दार हराम है। गाय, बकरी, भेड़, भैंस ज़बह ना की गई, मर गई, उठा के फेंक देते हो, खाने के काबिल नहीं है, हराम है। क्यों हराम है? सूरतुल बकरा आयत नंबर 173 पुकार रही है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, कि तुम्हारे लिए मुर्दार हराम था, ज़बह ना कर सके, हराम है, उठा के फेंक दिया। वद्दमा, खून भी हराम था, जानवर को ज़बह किया। मेडिकल वाले न जाने कितने लोग तुझे कई बीमारियों का इलाज बता देंगे कि खून में ये बीमारी का इलाज है, खून पी ले, ये बीमारी का इलाज है। लेकिन तुझे, तेरे लिए रब का कुरान सूरतुल बकरा 173 नंबर आयत दलील बन के सामने आ गई। तूने कहा मुर्दार भी हराम है, खून भी हराम है। वलहमल खिंजीर, खंजीर का गोश्त भी हराम है। कह दिया हराम, तीनों को मान लिया। जब चौथे की बारी आई, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, 11वीं का ख़त्म पीर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम का चढ़ाया जाए, वहाँ अगरचे मगरचे चूंके चुनाचे, इसलिए उसलिए, ये क्यों? रब्बे काबा की कसम, जिस आयत के अंदर रब ने मुर्दार को हराम किया, जिस आयत के अंदर रब ने खून को हराम किया, जिस आयत के अंदर रब ने खंजीर के गोश्त को हराम किया, उसी आयत में उन्हीं लफ्ज़ों के साथ, उसी के मुत्तसिल साथ रब ने कहा वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। तुम बता दो दरबार पे ज़बह होने वाला बकरा किसके नाम का ज़बह होता है? तुम बता दो दरबार पे चढ़ने वाली बिरयानी की देग किसके नाम की चढ़ती है? अगर वो किसी अल्लाह वाले के अल्लाह के नाम की होती तो दरबार पे जाकर क्यों ज़बह किया? दरबार पे जाकर क्यों चढ़ाई गई? यहाँ से उठा के दरबार पे जाके क्यों तकसीम की गई? किसी कब्र के ऊपर क्यों तकसीम की गई? फिर मस्जिद में ला के मस्जिद वालों को क्यों ना खिलाई गई? अगर 11वीं के ख़त्म को पीर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम का नहीं मानते तो 10 को क्यों ना दिलाया गया, 9 को क्यों ना चढ़ाया गया, 8 को क्यों ना चढ़ाया गया, 13, 14, 15 को क्यों ना चढ़ाया गया, 11 तारीख को खास करके चढ़ाने वाले? ये बात याद रखना, रब्बे काबा की कसम मैं नहीं कह रहा, रब का कुरान कह रहा है वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए वो उसी तरह हराम है जिस तरह सूर का गोश्त हराम है। मैं खाऊं 11वीं के ख़त्म, मैं ज़बह करूं दरबारों पे बकरे, मैं खाऊं बिरयानी की बोटियां और बिरयानी के चावल दरबारों पे चढ़ाए जाने वाले, और अल्लाह के सामने 1 नहीं, 2 नहीं, 20 नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों करोड़ों सजदे करता रहूं, अल्लाह से तौबा ना करया, उसी हालत में मर गया, चला गया, मेरी बात नहीं है। रब्बे काबा की कसम, नबुव्वत वाली ज़बान के निकले हुए लफ्ज़ हैं, रब तेरी सारी इबादत को रायगा कर देगा। रब ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था वअन्ना युस्तजाब लकुम, अल्लाह तुम्हारी इबादत को कैसे कबूल कर ले? खाना हराम का, पीना हराम का, लिबास हराम का। तीसरे दिन, अब तीसरा दिन तो कहना वैसे फजूल है, बाज़ लोगों ने पहले दिन, बाज़ लोगों ने दूसरे दिन, कुल साते 40 में शुरू कर लिए। 7वें दिन 7वां, 40वें दिन 40वां, सालाना बरसी, देगे की देगे चढ़ रही हैं, गोश्त बिरयानियाँ आ रही हैं, खानदानों के खानदान खा रहे हैं। रब्बे काबा की कसम हलाल नहीं है। अपनी इबादत की फिक्र करो, कुरान से दलाइल से साबित करके जाऊंगा। अगर मेरे किसी भाई का अश्काल हो, कोई शक शुबा हो तो आके पूछ सकता है, सवाल कर सकता है। सबसे पहली दलील सूरतुन निसा आयत नंबर 10, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारन वसयस्लौना सईरा। मेरी बात नहीं, हवाले से बात करूंगा, शक शुबा हो तो घर जाना, कुरान खोलना, सूरतुन निसा खोलना, आयत नंबर 10 पढ़ना। वहाँ रब क्या कह रहे हैं? इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा, वो लोग जो यतीमों के मालों को खाते हैं, ज़ुल्मन, जुल्म के साथ, बाप फौत हो गया, औलाद यतीम है, मानते हो,
बच्चे हैं, नाबालिग हैं, छोटे हैं, उनकी विरासत थी, उनका हक था। बाप की विरासत, रुपया पैसा, दुकान, बैंक बैलेंस जो भी था वो बच्चों की विरासत, बच्चों का हक था। किसी और का लेना, किसी और का खाना जायज़ नहीं था। बाप ने 5,000, 10,000 या 5 लाख, 5 करोड़ जितना भी छोड़ा, कोई और बंदा आके उठा के ले जाए तो क्या कहते हो? यतीमों का हक खा गया। वो यतीम के घर में, फौत होने वाले बाप के घर में 5 देखें, 10 देखें, 22 देखें, 25 देखें, या एक देख ख़त्म की चढ़ाई गई उस बाप के पैसे से जो यतीमों का पैसा था, विरासत का पैसा था, खा के चले गए। रब्बे काबा की कसम, मेरी बात नहीं, रब का कुरान सूरतुन निसा आयत नंबर 10 पुकार रही है, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। ये लोग ख़त्म की चढ़ाई हुई बोटियाँ, गोश्त, बिरयानी जो अपने पेटों में डाल रहे हैं, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, ये अपने पेटों में जहन्नम की आग के अंगारे उतार रहे हैं। मेरा फतवा नहीं है, रब का कुरान है, सूरतुन निसा है, आयत नंबर 10 है, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। हम अपने पेटों में जहन्नम की आग के अंगारे उतारें, फिर अल्लाह के सामने नमाजें पढ़ें या रोजे रखें, ज़कातें दें, हज उम्रे करें, खिरातें करें, जो मर्जी करें, जब पेट में जहन्नम के अंगारे जा रहे हैं, हराम के लुक़मे जा रहे हैं, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं था, उस तरीके से माल पेट में जा रहा है, वो मैं खाऊं तो तब भी हराम है, कोई मौलवी साहब खाएं तो तब भी हराम है, कोई आम इंसान खाए तो तब भी हराम है। दूसरी दलील सूरतुल बकरा, सूरत तौबा आयत नंबर 34, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्ना कसीरा मिनल अहबारी वर रुहबानी ला याकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल। ऐ ईमान वालो ज़रा सुनना, तुम में कुछ ऐसे राहिब हैं, कुछ ऐसे उलमा हैं, कुछ ऐसे मौलाना हजरात हैं, अपने आप को खतीब कहलवाने वाले, लेकिन तरीका क्या है? याकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल, वो लोगों के माल को बातिल तरीके से खाते हैं। तरीका बातिल कौन सा होता है? शैतान वाला, रब रहमान वाला नहीं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला नहीं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी से, दुनिया से चले गए। अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात को मानते हो, उमर बिन खत्ताब की वफ़ात को मानते हो, उस्मान अली रज़ी अल्लाह अन्हुम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन की वफ़ात को मानते हो, सहाबा सारे के सारे, अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हु 110 हिजरी में आखिरी सहाबी फौत होने वाले, सब की वफ़ात को मानते हो। आओ मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, पूरे वसूख से कहता हूँ, किसी एक सहाबी की वफ़ात के ऊपर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 40वें दिन, 1 साल के बाद कोई एक ख़त्म बरसी कुल 40वें ला के दे दो, मेरे ख़ानदान में जितने वफ़ात पागे मैं सबके कुल 40वें करवाऊँगा। यह है बातिल तरीका, लोगों के मालों को खाने का, हड़प करने का। कई बार इस मिंबर से ये बात बोल चुका हूँ, अपनी ज़बान को बंद मत रखो। जो तुम्हारे सामने बयान करे कि ये करो, वो करो, माल यहाँ दो, माल वहाँ दो, ज़रा उससे पूछ लो कि तुम किस दलील पे कह रहे हो। ये तरीका ख़त्म का, ये कुल 40वें का क्या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया? क्या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया? उमर बिन खत्ताब, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, कितने सहाबा गुजर के अहले बैत में से पूछ लो किसी ने किया हो? नहीं किया। तो क्या हम ज़्यादा मुत्तकी हैं, ज़्यादा परहेज़गार हैं? क्यों करते हैं ये लोग? क्यों लोगों को वरगला करके कुल 40वें ख़त्म पे लेके आते हैं? यही दलील सूरत तौबा आयत नंबर 34 बता रही है, वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। ये लोग जो बातिल तरीके से लोगों के माल खाते हैं, ये उनको अल्लाह के रास्ते से रोकना चाहते हैं, अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं। और बड़ी लंबी आयत है, इस आयत के आखिर में कहा फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। खुशखबरी नहीं होती दर्दनाक अजाब की, लेकिन खुशखबरी क्यों कहा? क्योंकि ये लोग समझते थे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, बिरयानी ही तो है, गोश्त ही तो है, खा रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं था यतीम का माल है, मस्कीन का माल है, उसके माल में से खा रहे हैं, जो खाना जायज़ नहीं था। जिस तरह किसी की विरासत पे कब्जा करना जायज़ नहीं है, इस तरह यतीम के माल से खाना जायज़ नहीं है। फिर खाने वाले कौन है? इलाके के उमरा, जिनको आम सदका भी नहीं लगता, जिनको सदके का माल देना जायज़ नहीं है।
वो सारे बड़े बड़े खड़पैंच इलाके के जमा करके उनको कुल 40 में खिलाए जा रहे हैं। एक जुर्म नहीं, डबल जुर्म, डबल गुनाह। तीसरी दलील सूरतुल बकरा आयत नंबर 174, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, वो लोग जो उस बात को छुपाते हैं जो अल्लाह ने कुरान में नाजिल की है। किया ना अल्लाह ने कुरान में नाजिल कि यतीम का माल खाने वाला ऐसे है जैसे अपने पेट में अंगारे जहन्नम के बाहर है। किया ना अल्लाह ने सूरत तौबा आयत नंबर 34 में कि वो आलिम, वो लोग जो लोगों के मालों को बातिल तरीके से खाते हैं, लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब की खुशखबरी है। किया रब ने कुरान में नाजिल किया। दलील से बता रहा हूँ, ये वो लोग इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, जो रब ने किताब में नाजिल किया उसको छुपाते हैं, लोगों को असल बात नहीं बताते, लोगों को कुरान से दूर रखते हैं। तुम ना पढ़ना, तुम पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। ओ भाइयों, यही सबसे बड़ी हमारी कौम की भूल है, गलती है। रब्बे काबा की कसम, अगर सिराते मुस्तकीम चाहिए, जन्नत वाला रास्ता चाहिए, वो 73वां फिरका जिसके बारे में मैं नहीं कह रहा, नबूवत वाली ज़बान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा। अगर वो जन्नत वाला 73वां फिरका तलाश करना चाहते हो, छोड़ दो सबकी बात सुनना, कुरान को तर्जमे से पढ़ लो, तुम्हें वो 73वां फिरका मिल जाएगा। अगर कोई बात करे तो उसको कुरान की आयत पढ़ के सुनाओ, उससे दलील मांगो, हवाला मांगो, ना दे सके तो उसको को लेके आ, वरना हम बात आम इंसान की नहीं मान सकते। जब अल्लाह की बात आ जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए, तो उसके बाद हम किसी की बात को नहीं माना करते। वयश्तरून बिही समनन कलीला, अल्लाह की बात को छुपाते हैं। वयश्तरून बिही समनन कलीला, इस किताब को थोड़ी कीमत के बदले बेच देते हैं। एक देग बिरयानी के बदले में कुरान को बेच दिया। 2-4 खाने के लुकमे, 2-4 बोटियाँ, 2-4 प्लेटें गोश्त की, कब तक मौलाना साहब खा लेंगे उसको अपने घर में? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद खत्म, फिनिश। वयश्तरून बिही समनन कलीला, इस कुरान को, रब रहमान के अहकाम को, तौहीद को दुनिया के चंद टंगों की खारत बेच देते हैं, फरोख्त कर देते हैं। उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला नार, और रब्बे काबा की कसम, मेरे अल्फाज नहीं है, सूरतुल बकरा आयत नंबर 174 है, 174 है, घर जाके खुद पढ़ के देख लेना। रब का कुरान कह रहा है, उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला नार, ये लोग जहन्नुम की आग के अलावा अपने पेट में कुछ नहीं डाल रहे, जहन्नुम की आग अपने पेट में डाल रहे हैं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम, क़यामत के दिन अल्लाह इनको नापाक करेगा, ना इनकी तरफ देखेगा, इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। तो भाइयों, ये कहने का मतलब, ये तरीके हराम जो गैरुल्लाह के नाम का दिया जाए वो हराम है। अगर हम हराम खाएंगे तो आयत के शुरू में अल्लाह ने क्या कहा? इन्नमा हर्रमा अलैकुम, हर्रमा अलैकुम, हराम किया अल्लाह ने क्या? मुर्दार, खून, सूर का गोश्त, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जो गैरुल्लाह के नाम का ज़बह किया था, वो पीरों के नाम का हो, अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के नाम का हो, हम उनको गलत नहीं कहते। उनका मज़हब, उनका इस्लाम, उनका मनहज, उनका अकीदा उन तक महदूद था, उनका मामला अल्लाह के साथ है, लेकिन हम उनके नाम का ख़त्म चढ़ाएंगे तो वो रब के नाम का नहीं होगा, वो गैरुल्लाह के नाम का है, अल्लाह के अलावा है। अगर वल्लाह, अगर हम ये कहें कि मैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का चढ़ा रहा हूँ ख़त्म, तो ये भी जायज़ नहीं है। सिर्फ अल्लाह के नाम का देना, अल्लाह के नाम का खर्च करना जायज़ है, उसके अलावा किसी के नाम का खर्च करना जायज़ नहीं है। सूरतुन निसा आयत नंबर 29 तक 32, बड़े ये चीज़ें अल्लाह ने हलाल और हराम के बारे में आयतों में बयान की हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के मालों को बातिल तरीके से मत खाओ। बातिल तरीका क्या है? चोरी, डकैती, दूसरे का हक खा जाना। हुकूमत ने बिजली महंगी कर दी तो डायरेक्ट तारे लगा के उसको चोरी कर लेना। हुकूमत का जुर्म हुकूमत का है, वो मामला उसका अल्लाह के साथ। जितने यूंट तुम पर, हम कहते हैं ना, देखो जी फलां दारा फ्री, फलां दारा फ्री, फलां दारा फ्री, उनके यूंट हम पर डाले जा रहे हैं। रब्बे कावा कसम ये बात समझ लो, जितने लोगों के यूंट, फ्री के यूंट हमारे ज़िम्मे में डाले जाते हैं ना, क्या कोई दुनिया की टेक्नोलॉजी तलाश कर सकती है कि जो मेरे खाते में बिल ज़्यादा आया है वो किसके फ्री यूंटों का आया है?
कोई नहीं कर सकती। लेकिन एक अदालत ऐसी होगी क़यामत के दिन, दुनिया में हमने मुश्किलात बर्दाश्त की, ना जाने कर्ज उठा के घर की चीज अशिया को फरोख्त करके बिल अदा किए होंगे, बड़ी मुश्किल की होगी, लेकिन बिजली चोरी नहीं की, हम अपनी जगह पे सच्चे रहे। या अल्लाह ये हुकूमत वाले जुल्म करते थे, क़यामत का दिन होगा, तेरे हाथ में बिल होंगे, तो अल्लाह की अदालत में जाएगा, या अल्लाह देख किस किस के अपनी अदालत में ज़रा चेक करना किस किस के फ्री यूनिट मेरे खाते में डाले गए थे। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह सारे लोगों को उठा के उनमें से निकाल के अपने कटहरे में ला के खड़ा कर देगा। वो बंदे देख, ये बंदा था, ये बंदा था, इस महीने इसके फ्री यूनिट तेरे खाते में आए थे, इसके इस महीने इसकी फ्री बिजली तेरे खाते में डाली गई थी। अल्लाह एक एक का हिसाब उस अदालत के अंदर छुपा के तुझे देगा। लेकिन अगर हमने बिजली चोरी की तो हमें अदा करनी पड़ेगी। अगर हमने चोरी की, आजकल तो चोरियां इस कदर बढ़ चुकी हैं, ऐसे ऐसे तरीका वारदात है इंसान सोच नहीं सकता। अभी तिल्ली की फसल तैयार है, कभी सोचा नहीं था किसी की फसल से तिल्ली, किसी की खेत से तिल्ली उठाई गई हो। लोग तिल्ली उठा के ले जा रहे हैं, चोर चादर रखते हैं, झाड़ते हैं, ले जाते हैं, या लोडर रक्षा लेके आते हैं, लोड करते हैं, ले जाते हैं। रब्बे काबा की कसम, क़यामत के दिन ये सारी तिल्ली अपने कंधों पे उठा के लेके आएंगे। और हमारा किरदार क्या है? रोड पे जा रहे हैं, ट्राली गन्ने वाली जा रही है, पीछे से गन्ना तोड़ के खा लिया, क़यामत के दिन वो गन्ना उठा के लाएगा। ढूंढो ट्राली वाले को, ढूंढो उस मिल वाले को, ढूंढो उस मालिक वाले को, ले लो ये एक गन्ना मैंने तेरी ट्राली से चोरी किया था। रब्बे काबा की कसम, वहां ना तुझे ट्राली वाला मिलेगा, ना मिल वाला मिलेगा, ना गन्ने का मालिक मिलेगा। या नेकियां देनी पड़ेंगी या उनके गुनाह लेने पड़ेंगे। ये छोटे छोटे मामला, माप तोल में कमी, सोडा देने में कमी, दूध बेच रहे हैं दूध की दुकान वाले, कितना दूध दे रहे हो भाई? किलो दे रहा हूँ, देते कितना है? पैमाना कौन सा है? लीटर का, पूरा 100 ग्राम कम। कई बार ऐसा मौका मिला, दुकानदार से दूध लिया, कितना है भाई, क्या रेट है? 130 रुपये किलो, 160 रुपये किलो। जब वो चेक किया गया तो वो किलो नहीं था, वो लीटर था। वो भाई लीटर देना है तो क्या बताओ उसको कि मैं लीटर दे रहा हूँ, 130 का लीटर है, लेना दे लो, नहीं लेना तो ना लो। तुम कहो किलो 1000 ग्राम और 900 ग्राम, वो 100 ग्राम क़यामत के दिन तुम्हें अदा करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें हमारे मुआशरे में ऐसी हैं। यही तो अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं, सूरह निसा आयत नंबर 29 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, अपने मालों को आपस में बातिल तरीके से ना खाओ, इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम। हाँ, तजारत का मामला है, दोनों पार्टियां राजी हैं, वो कहता है मैंने इतने का बेचना है, ये माल है, ये खराबी है, इतने का लेने वाला तैयार है, तो मामला आपस में तजारत में रजामंदी से तय हो जाए, कीमत कम ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेने वाला तैयार है, बेचने वाला हुकूमत पे बेचने के लिए तैयार है तो कोई मामला नहीं है। जिस तरह मैंने मिसाल दी है, बता दो कई ऐसे लोग हैं, ये तेल बेचने वाले, खास तौर पे ये जो छोटे यूनिट लगाए होते हैं, इनके बारे में रिपोर्टें कई एक सामने आई हैं। उस तेल के पैमाने में कमी करते हैं, ऊपर पूरा लीटर चलता है, पूरा लीटर चलता है, लेकिन 100 में से 10 रुपये का कम डाल रहा है। कौन सा पता चलेगा किसी को? खुद कई दफ़ा ऐसे पंप वालों के साथ मामला पेश आए, उसको कहा कि भाई लीटर में डालो ना, वो कहता नहीं 100 का डलवा लो, 200 का डलवा लो, 500 का डलवा लो, 150 का डलवा लो, लीटर में नहीं डालूंगा, क्योंकि लीटर में डालेगा तो पूरा आएगा, अगर 100 का डालेगा तो 90 का आएगा। ओ भाई 10 10 10 10 करके कितना जमा कर लोगे? क़यामत के दिन सारा कंधों पे उठा के लाना पड़ेगा। मिर्चे पीसने वाले उसमें बूरा डाल रहे हैं, नमक वाले पत्थर पीस रहे हैं, दालों वाले उसमें कंकर मिला रहे हैं। ये सारे वो बातिल तरीके हैं जिसका रद्द सूरत निसा आयत नंबर 29 में किया जा रहा है। मैं ये सारे काम करूं जो मैंने आपके सामने गिनवाए हैं, सारे काम करूं और अल्लाह के सामने सजदे में आंसू बहाता रहूं, रुकू करता रहूं, अपनी पेशानी रगड़ता रहूं, रब मेरी नमाजें उठा के रद्दी की टोकरी में फेंकता रहेगा। तू तो हराम खा के आया, तेरे पेट में तो वो 10 रुपये 20 रुपये हराम के गए थे। तूने तो मोटरसाइकिल का पंचर लगाया था, मालिक तो चला गया था, पंचर एक निकला था, मालिक आया, तूने कहा 2 पंचर थे, वो तू 100 रुपया जो पंचर का इजाफी लिया था वो तेरे पेट में हराम का गया था। रब तेरी नमाजें रोजे सारे उठा के रद्दी की टोकरी में फेंके जा रहा है, दुआएं कर रहा है, रो रहा है, गिड़गड़ा रहा है, कुछ कबूल नहीं हो रहा। क्यों कबूल नहीं हो रहा? क्योंकि हराम के लुक़मे खाए हैं, हराम अपने लिबास में शामिल किया है, हराम खुराक में शामिल किया है, हराम मशरूब में शामिल किया है, हराम अपने जिस्म की बढ़ोतरी में, जिस्म की परवरिश में शामिल किया है, तो कैसे अल्लाह इबादत को कबूल कर ले?
ये मैंने थोड़ा सा भी टच दिया है, अभी इसके बारे में बेशुमार बातें हैं करने वाली, इंशाल्लाह फिर करेंगे। अल्लाह ताला हमें हराम से बच के हलाल खाने की और पकीज़ा, दोनों चीज़ें हलाल और पकीज़ा खाने की तौफीक अता फरमाए। फमा अलैहि इल्लल बलाग।